राधे राधे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गृह वास्तुलक्ष्मी में। प्रिय माताओं और बहनों, हलछठ हर साल भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन बलराम जयंती भी मनाई जाती है। तो आइए जानते हैं कब है हलछठ का त्यौहार, इसकी पूजा विधि और महत्व। जन्माष्टमी के 2 दिन पहले बलदाव यानी कि बलराम जी की जयंती होती है। हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष को हलछठ का पर्व मनाया जाता है। इसे अनेक नामों से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संतान की लंबी उम्र के लिए हलछठ का व्रत किया जाता है। महिलाएं हलछठ व्रत रखती हैं। कहा जाता है कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से पुत्र को कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत में महिलाएं प्रत्येक पुत्र के आकार के आधार पर 6 छोटे मिट्टी के बर्तनों में 5 या 7 भुने हुए अनाज या सूखे मेवे भरती हैं। अब हम आपको हलछठ व्रत का शुभ मुहूर्त बताएंगे। 2023 में हलषष्ठी व्रत 5 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को किया जाएगा। हलछठ का पर्व भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि 5 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को शाम 6:50 पर शुरू होगी और 6 सितंबर 2023 को रात्रि 8:55 तक रहेगी। हलषष्ठी के दिन व्रत करने वाली महिलाएं व कन्याओं को महुआ की दातून और महुआ खाने का विधान है। इस व्रत में हल से जोते हुए बागों या खेतों के फल और अन्न खाना वर्जित माना गया है। इस दिन दूध, घी, सूखे मेवे, लाल चावल आदि का सेवन किया जाता है। हलषष्ठी व्रत की पूजा विधि। इस शुभ दिन दीवार पर गाय के गोबर से हलछठ का चित्र भी बनाया जाता है। इसमें गणेश, लक्ष्मी, शिव पार्वती, सूर्य चंद्रमा, गंगा जमुना आदि के चित्र बनाए जाते हैं। इसके बाद हलछठ के पास कमल के फूल और हल्दी से रंगा हुआ कपड़ा रखा जाता है। इस पूजा में 7 प्रकार के भुने हुए अनाज का भोग लगाया जाता है। इसमें भुना हुआ गेहूं, चना, मटर, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि शामिल होते हैं। इसके बाद कथा सुनते हुए व्रत को पूर्ण किया जाता है। हलछठ व्रत का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। भगवान बलराम की जयंती को हलषष्ठी या ललही छठ के रूप में मनाया जाता है। बलराम भगवान कृष्ण के बड़े भाई थे। भगवान बलराम को आदिश के अवतार के रूप में भी पूजा जाता है। शेषनाग, जिस पर भगवान विष्णु विश्राम करते हैं, उन्हें आदिश के नाम से भी जाना जाता है। बलराम को बलदेव, बलभद्र और हलुद के नाम से भी जानते हैं। महिलाएं इस व्रत को अपनी संतान की लंबी उम्र और समृद्धि की कामना के लिए रखती हैं। भगवान बलराम को भगवान विष्णु के 8वें अवतार के भ्राता रूप में पूजा जाता है। इस त्यौहार को हलछठ व्रत कथा और ललही छठ व्रत कथा के रूप में भी जाना जाता है। क्षेत्रीय स्तर पर कई कहानियां सुनाई जाती हैं, लेकिन ये कहानी विशेष रूप से लोकप्रिय है। एक ग्वालिन थी जो दूध और दही बेचकर अपनी जीवन यापन करती थी। एक बार वह गर्भवती थी और दूध बेचने जा रही थी कि रास्ते में उसे प्रसव पीड़ा होने लगी। इस पर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई और वहां एक पुत्र को जन्म दिया। ग्वालिन को दूध खराब होने की चिंता थी, इसलिए उसने अपने बेटे को एक पेड़ के नीचे सुला दिया और पास के एक गांव में दूध बेचने चली गई। उस दिन हलछठ व्रत था और सभी को भैंस का दूध चाहिए था, लेकिन ग्वालिन ने गाय के दूध को भैंस का दूध बताकर सभी को दूध बेच दिया। इससे छठ माता नाराज हो गई और उन्होंने अपने बेटे की जान ले ली। जब ग्वालिन वापस आई तो वह रोने लगी और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इसके बाद उन्होंने सबके सामने अपना गुनाह कबूल करते हुए पैर पकड़कर माफ़ी मांगी। इसके बाद हलछठ माता ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र को जीवित कर दिया। इसी वजह से इस दिन पुत्र की लंबी उम्र के लिए हलछठ व्रत और पूजा की जाती है। प्रिय माताओं और बहनों, आप भी हलषष्ठी व्रत जरूर करें, जिससे आपके पुत्र की आयु लंबी हो और जिन माताओं के पुत्र नहीं हैं उन्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मिल सके। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे कृष्णा।